अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 को स्टार्ट किया। एक्सरसाइज नंबर 3.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इंटीग्रेशन हमारी स्टार्ट हुई है। इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि किस तरह से हम इंटीग्रेशन को लेके चलेंगे। डेरिवेटिव का एंटी प्रोसेस है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली उसको जरूर देखें, क्योंकि उसी वीडियो के बेस पे आगे तमाम क्वेश्चंस हैं हमारे। उसमें मैंने इंटीग्रेशन के 3 रूल्स भी बताए हैं। जिस तरह लास्ट में हम लोग लास्ट चैप्टर में डेरिवेटिव्स के रूल्स पढ़े थे, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल। इस तरह इंटीग्रेशन में भी कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। वो रूल्स हमें नहीं पता होंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकेंगे। इसलिए अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी काइंडली उसे जरूर देखें, क्योंकि वो बेसिक लेक्चर है इंटीग्रेशन के ऊपर मेरा। इसी तरह से हम लोग आगे जो चीजें आती जाएंगी नई उनको सीखते जाएंगे, उनके बारे में मैं आपको बताता जाऊंगा। लास्ट लेक्चर का मैं लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी काइंडली उसे जरूर देखें। तो आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट किए थे। आज हम लोग पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पार्ट नंबर 5 में आप देखें, इंटीग्रेशन से पहले हमारे पास स्क्वायर है ऊपर वैल्यू के। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक, कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करवा देंगे हम लोग। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर आएगा, उसके बाद प्लस बी है हमारे पास 1, 1 का भी स्क्वायर आएगा, प्लस 2 फॉर्मूले का इंटू स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1। बड़ी ब्रैकेट लगा के बाहर डी ऑफ एक्स लिखते हैं, क्योंकि डी ऑफ एक्स इन तमाम वैल्यूज के साथ जो है वो अप्लाई होना है। अब ये देखिए, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एज इट इज लिखते हैं। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, वही वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स। और बाहर हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है डी ऑफ एक्स। मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन लीनियर ऑपरेटर है, तमाम वैल्यूज के साथ सेपरेटली से अप्लाई करवा देते हैं। ये देखें, ये आ जाएगा इंटेग्रल x, डी ऑफ एक्स ने भी आना है साथ, प्लस इंटेग्रल 1 डी ऑफ एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखें। ये आ जाएगा 2, इंटेग्रल का साइन स्क्वायर रूट एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 1/2। ये आ जाएगा x की पावर 1/2, ब्रैकेट्स ना भी यूज करें, डायरेक्ट लिख दे x की पावर 1/2, और साथ क्या आएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स। अब हम लोग अपनी इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं। x है, उसकी पावर है, और आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। हम लोगों ने इंटीग्रेशन का रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उसकी कोई भी पावर है और आगे उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसका ऊपर हम लोग क्या रूल लगा सकते हैं, उस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी पावर से नीचे डिवाइड करवा देंगे। अब यहां पे देखें, x की पावर है 1 और x का डेरिवेटिव भी आगे पड़ा हुआ है। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, 1 तो आगे पड़ा हुआ है, क्योंकि 1 हम लोग खुद से भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। अगर मैं एक स्टेप में लिख भी दूं, आपको बढ़ा दूं यहाँ पर x इंटू 1 डी ऑफ एक्स, क्योंकि इसे 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा से x ही आंसर आ जाएगा, प्लस इंटेग्रल 1 डी ऑफ एक्स प्लस 2। इसी तरह से यहाँ पे देखें, ये x की पावर 1/2 है, इसकी बेस का डेरिवेटिव देखना होता है हम लोगों ने। इसकी बेस 1 है ना, पावर को नहीं कंसीडर करना हमने। x देखे, सिर्फ x का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी हम लोग खुद से 1 लिख सकते हैं, आ जाएगा डी ऑफ एक्स। अब ये रूल अप्लाई होता है कि अगर कोई फंक्शन हो, उसकी पावर हो, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो हम लोग उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, पावर रूल। उसकी पावर में एक ऐड और उसी पावर से नीचे डिवाइड करवा देंगे। ये देखें, यहां पर जब इंटीग्रेशन अप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 1 है पहले से, इसमें एक ऐड और उसी पावर से नीचे डिवाइड, प्लस 1 की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था x, रिवर्स प्रोसेस है। x का डेरिवेटिव 1, 1 की इंटीग्रेशन x। ये आ गया हमारे पास, x आ गया प्लस 2 कांस्टेंट एज इट इज आ गया, वही रूल अप्लाई होगा, पावर में एक ऐड और वही पावर नीचे डिवाइड। ये आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 आ गया। ये तो सिंप्लीफाई होके
एक चीज हम लोग भूल गए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने बताया था कि जब भी आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करवा देनी है, लास्ट पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर आप लोगों ने ऐड करना है, क्योंकि ये हमारे जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जो हम इंटीग्रेशन करते हुए जिनकी एक कमी बेशी रह जाती है वो इनको पूरा कर देता है। अब यहां पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1। ये देखिए 1/2 प्लस 1, एलसीएम कितना आएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 और ये बन जाएगा हमारे पास 3/2। यानी कि x की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय नीचे भी कितना बन जाएगा 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 3/2 है। अगर मैं इस वैल्यू को ऊपर शिफ्ट कर दूं रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे 3/2 है ऊपर आके 2/3 हो जाएगी। ये देखिए जी, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर आके क्या हो जाएगी 2/3। ये आ जाएगा x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये 2:2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर मैं कोशिश करता हूं अगली स्टेप में लिख दूं, यहाँ नजर नहीं आएगा। आंसर हमारा बनता है जी इसका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4/3 एक्स की पावर 3/2 और एक एक्स में लिखना भूल गया था एंटर वाला, यहाँ लास्ट पे लिख लें, यहीं लिख लें एक्स प्लस 4/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखें। उसी तरह से स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, देन इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करवा देंगे। वही फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि a माइनस बी आ गया, अब तो इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होगा। फर्स्ट वैल्यू को a कंसीडर करें, सेकंड को b कंसीडर करें और फॉर्मूला अप्लाई करवा दें। ये आ जाएगा जी इंटेग्रल स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, यह आएगा स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/√x, और यहाँ बाहर डी ऑफ एक्स जो है वो एज इट इज आएगा। अच्छा जी, अब ये देखें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट एक्स इस स्क्वायर रूट एक्स से कैंसिल हो गया। बाकी क्या बच गया, एक्स प्लस 1/x माइनस 2 और बाहर के आ गया हमारे पास डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन एक लीनियर ऑपरेटर है तो सेपरेटली सबके साथ अप्लाई करवा दें। ये आ जाएगा जी इंटेग्रल एक्स डी ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल 1/x डी ऑफ एक्स माइनस 2 इंटेग्रल 1 डी ऑफ एक्स। 2 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया, 1 बचा, 1 की सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, विच इज इक्वल्स टू एक्स की इंटीग्रेशन। उसी तरह से पावर रूल लगेगा, बेस पड़ी हुई है हमारे पास, उसकी कोई ना कोई पावर है, इसकी पावर 1 है और उसका आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो वो ऑब्वियसली पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हम लोग पावर रूल लगा सकते हैं। पावर रूल में क्या होता है, उसकी पावर में एक ऐड और वही पावर नीचे डिवाइड। ये आ जाएगा जी हमारे पास एक्स की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस, मैंने आप लोगों को थर्ड रूल पढ़ाया है फर्स्ट लेक्चर में, उसमें मैंने क्या कहा था कि अगर कोई फंक्शन पड़ा हुआ है ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये था हमारे पास इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स। लेकिन फंक्शन की अगर कोई पावर ना हो, अगर n हो फिर तो हम उसको ऊपर ले जाके नेगेटिव पावर करके वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी पावर अगर 1 हो ना, हम ऊपर ले जाकर उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। एक फंक्शन डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो उसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी, नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगी। फंक्शन के साथ हम लोग नेचुरल लॉग लगा सकते हैं। देखिए एक्स अवेलेबल है, 1 ऊपर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, डायरेक्ट उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 2 1 की इंटीग्रेशन में पता है किसके इक्वल होती है, एक्स के ऊपर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट पे ऐड करना नहीं भूलना। अब एक चीज नोट करें, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और 1/x की इंटीग्रेशन क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। कन्वर्स प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे हमारा। अब सिंप्लीफाई करके लिख दें इसको,
ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही हमारा आंसर है। अब देखें, हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल 3x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी ऑफ एक्स। मैं इस तरह से लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट एक्स है, दोनों का एलसीएम है, तो दोनों के साथ मैंने सेपरेटली अप्लाई करवा दिया। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ चलते हैं। अगर मैं एक वैल्यू लिखूं आपके सामने स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा मेरे पास, एक्स। यानी कि 2 दफा स्क्वायर रूट एक्स हो तो उसका आंसर क्या आता है, एक्स। यानी कि स्क्वायर रूट एक्स को स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, एक्स। और अगर कहीं पर एक्स लिखा हो तो मैं डायरेक्ट उसकी जगह ये वैल्यू लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर तो एक्स ही आएगा। ये एक्स नजर आ रहा है आपको, इसकी जगह मैं वैल्यू लिखूंगा, ये आ जाएगा इंटेग्रल 3 स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा बाहर हमारे पास डी ऑफ एक्स। अब ये देखें, ये स्क्वायर रूट एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यूज को लिख लें। ये आ जाएगा इंटेग्रल एक्स की पावर, स्क्वायर रूट है तो एक्स की पावर लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 2 इंटू, ये x की पावर 1/2 है नीचे जब डिवाइड हो रहा है, जब इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, -1/2। ये स्क्वायर रूट की जगह क्या लिख सकता हूँ, -1/2, और डी ऑफ एक्स एज इट इज पड़ा हुआ है। इंटीग्रेशन एक लीनियर ऑपरेटर है, सेपरेटली दोनों के साथ अप्लाई करवा दें और कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर रखें। ये आ जाएगा जी हमारे पास 3 इंटेग्रल x की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स प्लस 2 भी इंटेग्रल से बाहर रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर -1/2 डी ऑफ एक्स। पावर रूल लगेगा, बेस का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, विदाउट पावर डेरिवेटिव चेक करना है, सिर्फ x का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे पावर रूल लगा देंगे। ये आ जाएगा जी हमारे पास 3 एज इट इज आएगा, x की पावर 1/2 है, इसमें एक ऐड और उसी पावर से नीचे डिवाइड करवा दिया, प्लस 2 एज इट इज आएगा, x की पावर क्या है, -1/2, इसमें एक ऐड और -1/2 प्लस 1 से डिवाइड और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऐड करना नहीं भूलना, 1/2 प्लस 1 3/2 बनेगा। ये आ गया जी हमारे पास 3x की पावर 3/2 बनेगा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर भी आ जाएगा 3/2, यहाँ पर आ जाते हैं, प्लस 2 -1/2 प्लस 1, ये बनेगा x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 3/2 है। इसको जब मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा, ऊपर लाऊंगा वैल्यू को, तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, ऊपर आके 2/3 बन जाएगी। ये देखें जी, ये आ गया हमारे पास 2/3 इंटू वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी है, 3x की पावर 3/2। ये भी वैल्यू ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगी, नीचे 1/2 ऊपर आके 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 लिखने की जरूरत ही नहीं, सिंपली 2 लिख दें। अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ, 2x की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी वैल्यू जो बचेगी हमारे पास वो आ जाएगी जी 2x की पावर 3/2 प्लस 2 2 4 x की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, उसको देखते हैं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में जो बात बताई, जिस तरह मैंने कहा x के बारे में बात की, इसी तरह स्क्वायर रूट y को अगर मैं स्क्वायर रूट y से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट y का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल। स्क्वायर रूट x को स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट y को स्क्वायर रूट y से मल्टीप्लाई करें तो आंसर y आता है। इसका मतलब है y की जगह पर मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं, ये नीचे y लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट y इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट y इंटू स्क्वायर रूट y। अब ये देखें, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, डी ऑफ एक्स भी लिखना है यहाँ पर, बाकी क्या बचेगा, ये आ जाएगा इंटेग्रल y प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट y डी ऑफ एक्स। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, स्क्वायर रूट y इन दोनों की साथ है तो सेपरेटली अप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा इंटेग्रल y ओवर स्क्वायर रूट y प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट y
ये आ जाएगा डी ऑफ एक्स। अब इस y की जगह भी मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट y मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट y, यहाँ भी लिखते। ये आ गया इंटेग्रल स्क्वायर रूट y मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट y प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट y, और ये डी ऑफ y है यहाँ पर, या डी ऑफ x होगा यहाँ पर। मैंने डी ऑफ y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो डी ऑफ y होना चाहिए ऑब्वियसली। यहाँ आप करेक्शन कर लें, डी ऑफ y आएगा ये तमाम वैल्यूज के साथ, क्योंकि y के रिस्पेक्ट से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इसकी। अच्छा जी, अब ये देखें, ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट होगी। बाकी क्या बच गया, इंटेग्रल स्क्वायर रूट y प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट y, और ये आ गया डी ऑफ y। अब इसको मजीद किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये देखिए। एक तो इंटीग्रेशन को दोनों के साथ सेपरेटली अप्लाई करवाएं, देखेंगे क्या चीज बनती है। दूसरा, स्क्वायर रूट है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 1/2, ये आ जाएगा इंटेग्रल y की पावर 1/2 प्लस यहां पर डी ऑफ एक्स लिखते हैं, प्लस इंटेग्रल 1/स्क्वायर रूट y है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये आ जाएगा y की पावर -1/2 डी ऑफ एक्स। उसी डी ऑफ y आएगा, सॉरी डी ऑफ एक्स कर करके पिछले तमाम क्वेश्चन में डी ऑफ एक्स ही याद आ रहा है। अच्छा जी, अब क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करवा दे। बेस का डेरिवेटिव आगे पड़ा होगा, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 ही होता है, तो 1 अवेलेबल है, उसके ऊपर वो रूल अप्लाई करवा दे। y की पावर 1/2 प्लस 1, और उसी से डिवाइड 1/2 प्लस 1 प्लस y की पावर नेगेटिव 1/2 प्लस 1, और उसी पावर से डिवाइड भी करवाना है, विच इज इक्वल्स टू y की पावर आ जाएगी 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगी, y की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। जो वैल्यूज डिवाइड हो रही है उनको ऊपर शिफ्ट करें, ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएंगी। नीचे 3/2 है तो ऊपर आके 2/3 बन जाएगा, y की पावर 3/2 प्लस 1/2 है, ऊपर आके 2/1 बन जाएगा, यानी कि 2 ही बनेगा, और y की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना नहीं भूलना। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 देखें। थीटा यूज हो रहा है तो थीटा के रिस्पेक्ट से ही इंटीग्रेशन करेंगे इसकी। अब ये देखें, इसको भी सबसे पहले ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन कर लें। ये हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो ये आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट थीटा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का स्क्वायर रूट थीटा, और साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट थीटा और डी ऑफ एक्स एज इट इज आएगा। ये स्क्वायर से कैंसल, बाकी हमारे पास क्या वैल्यूज बच जाएगी, इंटेग्रल यहाँ पर थीटा रह गया प्लस 1 बच गया माइनस 2 स्क्वायर रूट थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा और डी ऑफ थीटा। अच्छा जी, अब थीटा तीन वैल्यूज है, तीनों के साथ सेपरेटली डिवाइड करवा दे। ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल थीटा ओवर स्क्वायर रूट थीटा प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट थीटा और माइनस 2 स्क्वायर रूट थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा, और इन सब के साथ डी थीटा पड़ा हुआ है। अब ये देखें, ये वैल्यू इससे कैंसल आउट हो जाएगी, थीटा के साथ फिर वही काम करे जो हम लोगों ने एक्स और वाई के साथ किया, कि अगर स्क्वायर रूट थीटा और स्क्वायर रूट थीटा को मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट थीटा का स्क्वायर आता है और आंसर थीटा ही आता है, तो थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट थीटा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट थीटा। ये आ जाएगा इंटेग्रल स्क्वायर रूट थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थीटा। इस थीटा की जगह मैंने डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दी, क्योंकि ये इक्वल होते हैं आपस में, तो इसकी जगह ये अप्लाई करवा सकते हैं। ये क्यों करवाया, ताकि वो दोनों कैंसिल हो जाए। यहाँ आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट थीटा माइनस यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया 2, और बाहर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है डी ऑफ थीटा। अब ये देखें, दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई, बाकी जो वैल्यूज बच गई उनको लिखते हैं। ये बच गया इंटेग्रल स्क्वायर रूट थीटा प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट थीटा माइनस 2 और डी ऑफ थीटा। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर ले, इंटेग्रल को तमाम वैल्यूज के साथ सेपरेटली अप्लाई करवा दें।
ये आ जाएगा जी हमारे पास इंटेग्रल थीटा की पावर कितनी आ जाएगी 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। ये भी थीटा की वैल्यू 1/2 है, लेकिन जब इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ये आ जाएगा प्लस थीटा की पावर, सॉरी सेपरेटली भी अप्लाई करवाना तो डी ऑफ एक्स लिखे, फिर दरमियान में इंटेग्रल थीटा की पावर -1/2 डी ऑफ एक्स प्लस 2, कॉन्स्टेंट है इसको बाहर रखें, नेगेटिव साइन है सॉरी, इंटेग्रल में 1 आ जाएगा और डी ऑफ थीटा और यहाँ पर भी डी ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 ही होता है, वो आगे अवेलेबल है, तो इस पे पावर रूल लगाएं आप। थीटा की पावर है 1/2, उसमें एक ऐड करें और उसी पावर से नीचे डिवाइड प्लस, इसी तरह थीटा की पावर है -1/2, उसमें एक ऐड करें और उसी पावर से नीचे डिवाइड। -2 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है किसके इक्वल होती है, थीटा के इक्वल आएगी, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट से डिवाइड कर इंटीग्रेशन ले रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट से। अगर एक्स के रिस्पेक्ट से लेते तो एक्स आना था, अगर वाई के रिस्पेक्ट से लेते तो वाई आना था। अब हम लोग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा थीटा की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस थीटा की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 -2 थीटा इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करें, रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे 3/2 है, ऊपर आके 2/3 हो जाएगी, ये आ जाएगा 2/3 थीटा की पावर 3/2 प्लस ये आ जाएगा 2 थीटा की पावर 1/2, 2/1 होना था, 1 नीचे लगाने की जरूरत ही नहीं, -2 थीटा, इनमें से 2 कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इसी तरह लिखा रहने दें, ये भी आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में आंसर में ऐड करना भूल गया, आपने जब इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाए उसके बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी लिख लेना साथ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर है उसी तरह से पहले स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का और 1 इंटू स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल्स टू, इंटेग्रल आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स डी ऑफ एक्स आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू इंटेग्रल, अब ये स्क्वायर रूट एक्स सब वैल्यूज के साथ, तमाम वैल्यूज के साथ सेपरेटली अप्लाई करवा देते हैं, ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स -2 स्क्वायर रूट एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ क्या पड़ा हुआ हमारे पास डी ऑफ एक्स, ये स्क्वायर रूट एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पर उसी तरह से 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, मैंने अभी लास्ट पार्ट में भी करवाया कि स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर बनेगा, इसे कैंसिल होकर आंसर एक्स ही आएगा आपके पास। अच्छा जी, अब मैं इसकी जगह एक्स की जगह लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स माइनस यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 2 और बाहर क्या पड़ा हुआ है डी ऑफ एक्स पड़ा हुआ है। अब ये देखें, ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी क्या बच जाएगा इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 और बाहर क्या पड़ा हुआ है डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट हमने वही काम करना है कि इंटीग्रेशन को सेपरेटली अप्लाई करवा दें सबके साथ, ये आ जाएगा हमारे पास इंटेग्रल 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल स्क्वायर रूट एक्स डी ऑफ एक्स -2 इंटेग्रल 1 और आगे क्या आ जाएगा डी ऑफ एक्स। मजीद देखें, स्क्वायर रूट एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, डिनोमिनेटर में जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये आ जाएगा इंटेग्रल एक्स की पावर -1/2 डी ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1/2 डी ऑफ एक्स -2 और इंटेग्रल 1 ऑफ डी एक्स एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल्स टू, एक्स के रिस्पेक्ट से ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बेस का डेरिवेटिव आगे अवेलेबल है 1, तो हम लोग इस पे पावर रूल अप्लाई करवा देते हैं, आ जाएगा एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 और यहाँ भी आ जाएगा 1/2 प्लस 1
नेगेटिव टू एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है किसके इक्वल होती है, x के, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करवाना है हमें, इज इक्वल टू x की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/2, और डिनोमिनेटर में भी आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/2, प्लस ये क्या बन जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, एलसीएम लेने के बाद आपका आंसर आएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2 है, जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, इसको हम लोग सिर्फ 2 लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2 है, ऊपर आके क्या हो जाएगा 2/3, x की पावर 3/2 नेगेटिव 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। पार्ट नंबर नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये देखें इंटेग्रल, ऊपर दोनों वैल्यूज को देखें, ये है e पावर 2x और ये है e पावर x, इन दोनों में से e पावर x कॉमन आ रहा है, e पावर x को मैं कॉमन निकाला तो यहाँ e पावर 2x था तो रह जाएगा e पावर x, प्लस यहाँ से e पावर x कॉमन आ गया, बाकी क्या बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय e पावर x और d ऑफ x एज इट इज, कि दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, इंटेग्रल e पावर x प्लस 1 d ऑफ x बच जाएगा, सेपरेटली अप्लाई करवा दें इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा e पावर x डी ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल 1 और डी ऑफ एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैंने आपको इंटीग्रेशन बताई थी कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए e पावर ए एक्स डी ऑफ एक्स, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आता है और उसकी पावर का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करवाते हैं। अब ये देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो एज इट इज आ जाएगा, पावर का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करवाना है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, वो डिवाइड करवाने की जरूरत ही नहीं हमें, प्लस 1 की इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, x की, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी, और क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।